तो ये वायरस पैर तो पसार रहा है, लेकिन इसमें सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर हम सावधानी बरतते हैं तो ये वायरस बहुत ज्यादा हम इससे बचाव भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर और इसके अलावा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, तो बातचीत करते हैं। हमारे साथ अजय शंकर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, सीएमएस लोक बंधु हॉस्पिटल से हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मयूर शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से, जयपाल हमारे साथ वाराणसी से, इसके अलावा श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर का रुख करती हूँ, अजय शंकर त्रिपाठी जी का। सर, ये बताइए ये क्या वायरस है, और ये भी दर्शकों को बताइए कि इससे कैसे वो इफेक्ट हो रहे हैं और कैसे बचा जा सकता है। अजय शंकर त्रिपाठी जी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए, फिर आपकी आवाज हम तक पहुंच सकती है। तो चलिए डॉक्टर का रुख करते हैं हम, जरा मयूर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मयूर, वहां पर किस तरह के इंतजाम अब किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। ना बिल्कुल, देखिए अभी सुबह जब हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की इस मामले में कि लगातार H3N2 यानी इन्फ्लुएंजा के जो वायरस हैं उसके जो मरीज हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी उन्होंने कहा कि पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम मरीज हैं। और अच्छी बात यह है कि जो भी मरीज अस्पतालों में, हालांकि 25 से 30% जो मरीज इस समय अस्पतालों में आ रहे हैं उनके जो लक्षण हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस के ही हैं, क्योंकि उनको जो है सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, और जो सूखी खांसी लगभग 2 हफ्ते तक जिन लोगों को आ रही है तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं इस वायरस के होने के। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत कम लोग हैं। अगर हम लोक बंधु हॉस्पिटल की बात करें जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वो सिविल हॉस्पिटल है, बलरामपुर हॉस्पिटल है, KGMU है, जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर नाम मात्र के ही लोग अभी एडमिट हुए हैं। तो एडमिट होने की स्थिति तो फिलहाल बिल्कुल नहीं बन रही है। जो दवाइयां डॉक्टर्स दे रहे हैं उनसे वो घर में ही लोग सही हो जा रहे हैं, और 95% लोग दवाइयों से ही सही हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर जो है जारी किया गया है। अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। जरा शाम का भी रुख कर लेते हैं। शाम, आप किस हॉस्पिटल में हैं, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? निश्चित तौर पर जो बीमारी है उसका संक्रमण देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। कानपुर के हम उर्सुला अस्पताल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मरीजों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जनरल के पर्चे बनाए जा रहे हैं और इस पर्चे के बाद अस्पताल में उठाएंगे। आपको बता दें कि कानपुर में लगातार A1 इन्फ्लुएंजा से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते सीएमओ ने भी संविधान निर्माताओं ने किया है, जो कि मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को सलाह दी जा रही है कि 5 दिन से ज्यादा किसी को अगर बुखार और खांसी रहती है तो निश्चित तौर पर जांच कराएं, और जांच कराने के बाद सुनिश्चित जो इसका उपचार है वो कराएं। हालांकि लोगों को कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सामान्य बुखार है और उसमें खांसी कई दिनों तक रह सकती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सही समय पर लोगों का उपचार शुरू हो जाए और उन्हें उचित उपचार मुहैया हो सके। हालांकि अगर जो खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या की बात की जाए तो बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब मौसम तेजी से परिवर्तित होता है, और ऐसे में जो वायरस है, ये जो मौसम जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से वायरस और पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक बार जयपाल का भी रुख कर लेते हैं, वाराणसी से। जयपाल, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर वाराणसी की बात करें तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय में। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पर भी जो मरीज हैं वो लगातार आ रहे हैं। सर्दी जुकाम और खांसी जो इस तरह की समस्या है उससे पीड़ित जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ओपीडी पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि पर्चा कटाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब हमने सीएमओ से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इस तरह के किट मुहैया कराई गए हैं और सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जा रही है। हालांकि हम आपको CMS से बात कराते हैं और यहाँ पर जानने की ये कोशिश करते हैं कि यहाँ इस तरह के अस्पताल में किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा गई। तो सीधे हम लेकर चलते हैं आपको CMS के पास, और यहाँ पर डॉक्टर हैं और इनसे इस व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दिलवाते हैं कि क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है और किस तरह का वायरस है, क्योंकि ये वायरस जो है कई सारे लोगों को परेशान कर रहा है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से बनारस में इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस बढ़ने की जो संभावना जताई जा रही है, लोग मरीज आ रहे हैं खांसी और जुकाम को लेकर, क्या इससे निपटने के इंतजाम है, क्या कुछ सुविधाएं बढ़ाएंगी? जी, पहले तो ये कहना कि ये सब इन्फ्लुएंजा के मरीज हैं ये ठीक नहीं है। ये सर्दी जुकाम के मरीज हैं
जो कि इस सीजन में खासतौर से जब जाड़े से गर्मी हो रही होती है, होली के आसपास का टाइम जो होता है, उस समय इस तरह की वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो ये उसी तरह की चीज़ है, कोई माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एपिडेमिक की तरह की सिचुएशन है। पैनिक होने की जरूरत है? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा कि पैनिक होने की जरा भी ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी जुकाम के मरीज इस सीजन में होते हैं और ऑलरेडी जो है उसमें कई तरह के वायरस होते हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन होती है। तो उस सारे सर्दी जुकाम के मरीजों को इन्फ्लुएंजा मानना ठीक नहीं है। जो अभी इन्फ्लुएंजा की बात हो रही है वो H3N2, वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात हो रही है कि वो उससे हो रहा है, और अभी इस तरह के केसेस कम से कम बनारस में चिन्हित नहीं हुए हैं। सर्दी जुकाम के मरीज जरूर थोड़ा सा बड़े हैं। सर्दी जुकाम को लेकर आ रहे हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? जी, सर्दी जुकाम के जो मरीज हैं उनको जो नॉर्मल जैसे पहले हमेशा से होता रहा है कि उनको अगर बुखार हो रहा है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दवा दी जाती हैं। अगर कुछ मरीजों को जैसे होता है ना इस समय के कुछ मरीजों को सांस फूलने की टेंडेंसी होती है, उनको साथ थोड़ा सा सांस फूलती है तो लोग थोड़ा ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन वो भी चूंकि वो निमोनिया नहीं होता है, वो रिएक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं। उसमें थोड़ा उन खास तरह के लोगों को उनकी सांस की नली में थोड़ी सूजन हो जाती है, थोड़ा सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सांस तेज चलने लगती है। बनारस की तैयारी है इस तरह से चीजों से निपटने के लिए? जी, हमारे यहाँ ओपीडी में जो है जो मरीज आ रहे हैं उनको जो जिनको हल्के फुल्के सिम्टम हैं उनको जो है दवा लिख दी जा रही है, यहाँ से दवा उपलब्ध है। और अगर किसी को थोड़ा ज्यादा सिम्टम है, थोड़ा ज्यादा परेशानी है, तो उन मरीजों के हमारे बिल्कुल जयपाल, ये बात सही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जिसकी वजह से घबराना बिल्कुल नहीं है।